infinite small change here. तो this is the definition of differentiation कि अगर मान लो y x का फंक्शन है, ठीक है, y is a function of x here, मान लो y x का फंक्शन है, ठीक है ना, तो जो फाइनाइट चेंज होगा किस पे, फाइनाइट चेंज हमेशा किस तरह से लिखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं अपन, फाइनाइट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू फाइनाइट चेंज इन x। लेकिन अगर हम x में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज को हम बहुत छोटा कर दें, इनफाइनाइट स्मॉल कर दें, ठीक है ना, उसमें चेंज को हम बहुत छोटा कर दें, इनफाइनाइट स्मॉल कर दें, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी इनफाइनाइट स्मॉल चेंज होगा, बट किस तरह से होगा उसके लिए हमको कुछ फार्मूले सीखने पड़ेंगे। सो दिस इज ओनली द डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन है, डिफरेंशिएशन की, बस ये डेफिनेशन है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है इस पे, ठीक है ना, सिर्फ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं, कोई डाउट अभी, क्लियर हो गया? हेलो सर, बोलो सर वहाँ पे y इक्वल्स टू एफ एक्स जो लिखा है ना, हाँ, वहाँ पे एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब वो लिखते तो उसका मतलब क्या? कोई भी फंक्शन, वो फंक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एफ एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो फंक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है वैसा बस, ठीक है, फंक्शन के लिए। फिर अगर ऐसा लिखना रहा, क्या चीज, एफ एक्स, अगर एफ एक्स स्क्वायर लिख के रहा और एफ एक्स होल स्क्वायर लिख के रहा तो उनका मतलब एक, वो अलग चीज हो जाता है, फिर ऐसा नहीं रहता, ठीक है, वो फिर फंक्शन का स्क्वायर हो गया। फिर अभी सिंपल अपन ने ऐसा लिखे यहाँ पे, बस आप लोग इतना ध्यान रखो, ठीक है, समझ गए? हेलो, ठीक है सर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर 1, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए इतना? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन, अब फार्मूले पे आते हैं अपन। हाँ, देखो अभी इस पे ये है पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे देखो, अभी पहले एक और अपन इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमने लिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ अपन ने प्लॉट किया, ठीक है, मतलब ये हुआ है कि जो फंक्शन है आपका वो किस तरह से डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे डिफाइंड है, ठीक है, फंक्शन कैसा डिफाइंड है आपका, एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे डिफाइंड है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, याद है कि नहीं, ग्राफ बोला ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका, हाँ या ना, ऐसा ग्राफ आएगा ना? हाँ सर, हाँ सर। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू रहेगी 1, और अगर आप x की वैल्यू को कितना कर दो, 2 कर दो यहाँ पे,
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, y इक्वल्स टू 4। तो इसमें आपके पास ये 2 पॉइंट हो गए, एक P और एक ये Q पॉइंट हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू को अगर आपने 1 से 2 तक चेंज किया तो y की वैल्यू में कितना चेंज आ गया, कितना चेंज आया बताओ। x की वैल्यू में आपने 1 का चेंज, डिफरेंस, यस, उन दोनों का डिफरेंस हो गया ये, है ना। 3 यूनिट्स। अगर आपने x में 1 यूनिट चेंज किया तो y में कितना यूनिट चेंज दिख रहा है, 3 यूनिट दिख रहा है ना, दोनों का डिफरेंस। देखो ये क्या है, यहाँ पे डेल्टा x हो गया, तो इधर का जो टर्म है इतना, ये क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा y। तो अगर आप x में y 1 यूनिट आप चेंज कर रहे हो तो y में कितनी यूनिट से चेंज हो रहा है, 3 यूनिट से चेंज हो रहा है, ठीक है। समझ गए कि नहीं। यस सर, समझ गए। लेकिन अगर मैं लिखूं यहाँ पे इफ x is changes from x equals to 1 to x equals to 0 point, सॉरी 1 पॉइंट कितना, 0.00001, कितने जीरो ले लिया मैंने यहाँ पे, 3 3 6 और उसके बाद 1। सर फिर ये तो इनफिनिट स्मॉल चेंज आएगा ना। हाँ, तो अब ये बताओ y में कितना चेंज आएगा, y की वैल्यू को कैसे निकालोगे आपकी, भाई y में कितना चेंज आ रहा है। अगर आपने x में चेंज कितना किया, 1 से लेकर इतना, मतलब अगर आप इस चेंज को देख रहे हो तो ये तो dx जैसा हो गया, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, y की सर 0 का चेंज आएगा ना। स्क्वायर 1 आएगा और 1 स्क्वायर 1 से अब y की वैल्यू आ जाएगी 1.00000, फिर 1 का स्क्वायर कर दो, हाँ या ना। सर एक बार री एंटर। होना है, ठीक है, हो जाओ। नहीं सर, हो गया हो गया। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 ही आएगी, लेकिन जब आप x की वैल्यू 1.00001 कर रहे हो तो y की वैल्यू तो बहुत छोटी हो गई यहाँ पे, आया ना, हो गई कि नहीं। दिस इज मेजर कर सकते हो कितना आ रहा है, कितना छोटा हो रहा है, इसका स्क्वायर कर दो। तो 1 से 1.001 मतलब यहाँ पे अभी ये लाइन दिख रही थी, यहाँ पे एक स्लोप जैसी दिख रही थी। अगर आपने x में चेंज बहुत छोटा किया, ये इतना, इसको क्या बोल रहा है अपन, dx बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग y में इतना चेंज आएगा, दिस इज dy, ये छोटा सा। तो अगर आपने x में बहुत छोटा सा चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी बहुत छोटा सा चेंज आएगा, ठीक है। मतलब ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है, तो यहाँ पे अपन लिख दें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx के बराबर होता है, ठीक है। और अब हमको हमेशा इस तरह से नंबर से कैलकुलेशन अपन नहीं कर सकते हैं कि भाई हमेशा अपन नंबर ले ले और ये नंबर लेके अपन कैलकुलेशन कर लें, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। समझ गए कि नहीं, कि हमेशा नंबर लो फिर उसके बाद उनका कैलकुलेशन करो, तो ऐसा हमेशा नहीं कर सकते अपन। समझ गए, आया ना। नंबर लेकर हमेशा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे y = x² है, तो ये तो सिंपल था, 1 से लेके 2 तक कर लिए।
अगर मान लो अपने को 3 से कैलकुलेशन करना है, 3.0001 से लेके 3.00002 इस तरह से कैलकुलेशन करना, तो ये तो बड़ा लंबा काम होने लगेगा अपने लिए, है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इनके कुछ फार्मूले आ गए, स्पेशल रिजल्ट आ गए यहाँ पे। और मैथ्स में जो स्पेशल रिजल्ट आते हैं, जो फार्मूले आए हैं, उनको डिराइव करके बताया गया है। बट हम यहाँ पे डेरिवेशन वाली अप्रोच पे नहीं जाएंगे। मैंने बस यहाँ पे ये बताया आपको कि डेफिनेशन क्या है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, और उसको मैंने एक ग्राफ लेके और ये इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करके बस एक एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब अपन कुछ फार्मूले देखने वाले डिफरेंशिएशन के। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दूं तो इसका आंसर आप सीधा सीधा कितना निकाल सकते हो। और वैसे भी तुम्हें ध्यान होगा, ये इस तरह का कैलकुलेशन अपन ने किया था कि दिस इज 1 प्लस 0.000 कितने जीरो, 6 जीरो, फिर 1 और फिर पावर 2। तो याद होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन जब अपन यूज करते तो 1 प्लस ये 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू 0.000 फिर 0 और 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2। तो लगभग द आंसर विल बी 1.00000 और 2 के आसपास इसका आंसर बचेगा। तो देख सकते हो, अगर इसमें 0.00001 का चेंज आप कर रहे हो तो y में कितने का चेंज आ रहा है, 0.00002 के आसपास का चेंज आपको दिख रहा है। बट ये सिंपल से फंक्शन के लिए, उसमें भी हमने काफी कुछ किया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे अगर 3 से आप करते तो क्या होता, 4 से आप करते तो क्या होता, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बनते यहाँ पे, क्योंकि ये ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप x की कितनी भी, जैसे 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यू है, 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, हाँ या ना। अरे 1 से 2 तक जाओगे कितनी वैल्यू मिलेंगी आपको, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी, इनफिनिट। हाँ। तो क्या इनफाइनाइट वैल्यू को आप कैलकुलेट करते बैठोगे, ऐसा नहीं कर सकते अपन। इसलिए मैथमेटिशियन ने कुछ इनके लिए फिर स्पेशल रिजल्ट निकाल के बता दिया कि अगर ऐसा होता है तो हमको इनको इस तरह से यूज करना है। समझ गए, अगर ये इस तरह से होता है तो हमको इनका यूज ऐसे करना है। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस यस सर। ओके, अब कुछ फार्मूले अपन देख रहे हैं ना इस पे। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, दिस इज पेज नंबर 3। बहुत अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पे, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, और बहुत अच्छे से ध्यान रखना इनको, ठीक है ना। मान लो y इक्वल्स टू x टू द पावर n है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, मतलब d अपॉन dx ऑफ, ये इंप्लाइज का साइन बना है, मतलब इसके बाद की स्टेप है ये। अब y की जगह पे क्या पुट करोगे, x की पावर n पुट कर दोगे, ठीक है। तो अगर ऐसा फंक्शन है तो इसका जो आंसर होता है n x टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये फार्मूला बन गया, ध्यान रखना है सर, कि अगर x की पावर n है ये टर्म, तो इसका ये फार्मूला, जैसे आपने और भी फार्मूले पढ़े हो तो वैसे ये भी फार्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इस तरह से यहाँ से लिखें, कभी कभी बस इतना लिख दिया जाता है फार्मूले के फॉर्म पे कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n x टू द पावर कितना, n माइनस 1। और उसके बाद में अगर मान लो y इक्वल्स टू साइन x है, तो बेटा साइन x का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। y इक्वल्स टू, सपोज अगर cos x है
तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos x, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। तो फिर ऐसे आपके पास और मिलेंगे y इक्वल्स टू, जैसे अगर tan x है तो tan x का डेरिवेटिव क्या बनता है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx, y की वैल्यू क्या पुट करोगे, tan x पुट करोगे, तो इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x के बराबर। तो ये इस तरह से लिखे जाते हैं। मैं इसके बाद आपको सिर्फ एक टेबल बना के दे रहा हूं और ये सभी फार्मूले वहां पे अपने आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए, सभी फार्मूले वहां पे आ जाएंगे। एक टेबल बना देता हूं इकट्ठे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो इसको पढ़ोगे क्या, इसको पढ़ोगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ x to the power n with respect to x, and that is n into x to the power n minus 1, ठीक है। ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। सर थोड़ा रुको। हो गया क्या? हाँ सर। Yes. पेज नंबर 4 अभी, हाँ, पेज नंबर 4 पे देखो। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेबल बना के कुछ डायरेक्ट फार्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पे। d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n है, ये बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटर होता है जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, तो वैसे ये ऑपरेटर है d अपॉन dx यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटर है बेटा, d अपॉन dx, ये बिल्कुल वैसा ही ऑपरेटर है, d अपॉन dx, दैट इज x टू द पावर n हियर, अगर ये ऐसा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा n x टू द पावर n माइनस 1। फिर दूसरा d अपॉन dx ऑफ साइन x अगर है तो इसका डेरिवेटिव होता है cos x, एंड देन थर्ड d अपॉन dx ऑफ cos x अगर है तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। फिर फोर्थ में जाएंगे d अपॉन dx ऑफ tan x, इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। और फिर फिफ्थ पे अपन लगाएंगे d अपॉन dx ऑफ sec x, तो इसका डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। ये याद करने पड़ेंगे जितने मैं लिख रहा हूँ, हाँ, ये याद करने पड़ेंगे आपको, जितने मैं लिख रहा हूँ इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना भाई, जितने लिख रहा हूँ मैं उनको सबको याद करना है। सो dy by dx ऑफ sec x is sec x into tan x। फिर सिक्स्थ में dy by dx ऑफ cot x is minus cosec square x, and dy by dx of cosec x is cosec x into cot x, ठीक है, cosec x into cot x, क्लियर हो गया। और फिर सेवंथ में dy by dx of e to the power x, e to the power x से हम लोग फैमिलियर हैं, इसका आंसर e to the power x होता है,
एंड 9th नंबर पे dy by dx ऑफ log x ln x, मतलब log x जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसका आंसर होता है या इसका वैल्यू होती है 1/x। तो ये कुछ फार्मूले लिखा हूं मैंने यहाँ पे, और इन फार्मूले को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होगा। ये फार्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आपको फिर काम नहीं बनेगा, मतलब अल्टीमेटली इतने फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ, इतने फार्मूले आपको याद रहने ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होता है। अच्छा, इस पे भी एक माइनस साइन आता है, यहाँ पे माइनस साइन रहता है, ठीक है। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इन फार्मूले को क्या करना है, याद करना है। जितने लिखे मैंने यहाँ पे पूरे फार्मूलों को याद रखना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट पे लिखा है, आप किसी और टर्म के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, x के लिए लिखे अपन ने, हम किसी और टर्म के लिए भी लिख सकते हैं। फिजिक्स में जनरली सिर्फ x और y में नहीं होता है, आपका बहुत सारे टर्म्स आते हैं उसमें। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल से कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे अभी। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, यस सर। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो एग्जांपल अपन ले रहे हैं। देखो, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो सेकंड नंबर से जो फार्मूला लिखे साइन कॉस, वो तो सीधा सीधा हो गया, वहां पे तो सीधा कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं होंगे। पर पहले अपन जो फर्स्ट वाला फार्मूला था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट y इक्वल्स टू सपोज x स्क्वायर है, दूसरा y इक्वल्स टू सपोज x क्यूब है, तीसरा y इक्वल्स टू सपोज x की पावर 1/2 है। x की पावर 1/2 मतलब रूट x भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, फोर्थ मान लो y इक्वल्स टू x की पावर 3/2 है। फिफ्थ y इक्वल्स टू मान लो 1/x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 आप लिख सकते हो। तो क्या करना है, इनको डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो सिंबल है ये डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये फंक्शन अलग अलग यहाँ पे दिए हुआ मैंने, इनको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये किस टाइप से आएगा, जैसे सबसे फर्स्ट d/dx ऑफ कितना है, या dy/dx। तो y की वैल्यू कितनी यहाँ पे, x की पावर 2। अब इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास में जो फार्मूला है x की पावर n, मतलब n x की पावर n-1 वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला लगेगा इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो dy/dx, तो d/dx ऑफ x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव। देखो ये फार्मूला लगाओगी, तो इस फार्मूले को अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे पावर सामने आएगी, फिर x की पावर 2 - 1। देखो ये फार्मूला लगाना है, सभी क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा।
तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा, ये 2 इंटू एक्स की पावर 1 या सिंपली 2x, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना, तो dy अपॉन dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हो गया x क्यूब। सॉल्व कर दो 3 फिर x की पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर बन गया है ना, 3x स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, तो ऐसे इन सभी के लिए निकाल सकते हैं अपन। तो अब आ जाएगा अपना थर्ड वाला d अपॉन डी एक्स ऑफ dy अपॉन dx, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, या फंक्शन क्या है ये, x की पावर 1/2 है। तो पावर 1/2 पहले सामने और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये सॉल्व करने पे कितना बचेगा, 1/2 पावर माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2 मतलब 1 अपॉन x की पावर डिनोमिनेटर में ही 1/2 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब ये भी लिख सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है इस पे। तो ये ध्यान रखो ये किस तरह से किया अपन ने। एंड देन फोर्थ वाला d अपॉन dx, dy अपॉन dx, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 3/2 है, तो 3/2 सामने आएगा, फिर x की पावर 3/2 माइनस 1। सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट, x की पावर कितना बचेगा बेटा, 3/2 माइनस 1, दिस इज 1/2। तो आंसर कितना आ गया, 3/2 x की पावर 1/2 या 3/2 इंटू, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, समझ गए, दोनों आंसर चलेंगे। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद में अब मैं फिफ्थ नंबर को देखो, d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, d अपॉन dx ऑफ कौन सा है, अब इसको यूज नहीं करना है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह का दिखना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x की पावर -2, तो यहाँ पे पावर सामने आएगी -2, x की पावर -2 माइनस 1, सो दिस इज -2 x की पावर -3। समझ गए, आया ना, अरे समझ गए, -2 x की पावर -3। क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया। हाँ सर। हाँ, तो सभी टर्म्स को देख लो एक बार, और मैं रुका हुआ हूँ अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। अभी ये है पेज नंबर 6, फिर से एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पे। इफ x इक्वल्स टू t की पावर 4, देन डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर मान लो x इक्वल्स टू t टू द पावर 4 है, तो कैसे करोगे, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और ये है, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा dx अपॉन dt, d अपॉन dt और t की पावर 4, तो क्या बनेगा, पावर सामने आ जाएगी 4, t की पावर 4 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। समझ गए कि नहीं। यस सर। हाँ, तो अभी सेकंड एग्जांपल देखो। इफ यहाँ पे मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू थीटा की पावर 6 है सपोज, देन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या लिखोगे, dy अपॉन डी थीटा, d अपॉन डी थीटा, और थीटा की पावर यहाँ पे 6 है, सो दिस इज 6 थीटा टू द पावर 5। समझ गए, अरे डायरेक्ट लिख दिया चलेगा कि नहीं, 6 माइनस 1, सो दिस इज 6 थीटा की पावर 5। ठीक है, फिर थर्ड में लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, अब इफ x इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिख दिया y क्यूब, देन डिफरेंशिएट
x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या बनेगा, dx अपॉन dy बनेगा, दिस इज d अपॉन dy ऑफ y क्यूब, मतलब 3y की पावर 3 माइनस 1, सो 3y स्क्वायर। फोर्थ देखो, इफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन t की पावर 3/2 है, एंड अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू t। 1 अपॉन कितना है, 1 अपॉन t टू द पावर 3/2 है। तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसको क्या लिखोगे, t की पावर, ये ऊपर गया -3/2 हो गया, ठीक है। अभी सॉल्व कर दो, तो दिस इज dx अपॉन dt, d अपॉन dt ऑफ t की पावर -3/2, पावर सामने आ गया -3/2, और फिर t की पावर -3/2 -1, तो -3/2 -1 कितना होता है, -5/2। -3/2 t की पावर -5/2, इसको और डिनोमिनेटर में भी ले जाके लिख सकते हो, 3/2 इंटू 1 अपॉन t की पावर 5/2, ऐसा भी लिख सकते हो, या -3 अपॉन 2 t की पावर 5/2, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से ये समझ गए इतना, कि कोई डाउट है अभी, समझ गए या डाउट है, देख लो। नो डाउट सर। हाँ, ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर हाँ ये संडे को टेस्ट होने वाली है क्या? हाँ, यही सब आएगा ना पूरा, समझ गए इतना। यस सर। हाँ, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए। ले लिए। कोई डाउट अभी यहाँ तक किसी को भी इतने डिस्कशन पे? नो डाउट। नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतने पढ़ेंगे, और जितना आज पढ़ाया मैंने पूरा अच्छे से कर लो, लिख लो पूरा। हाँ, कल आगे पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कल थोड़ा अलग पढ़ेंगे, मतलब ये बेसिक फार्मूले तो ये हो गए, कल अपन पढ़ेंगे रूल्स अभी, है ना, इसके आगे के, कि अगर सम रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंस रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो और भी टर्म्स आते हैं उसमें, तो कल अपन कुछ रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के। तो आज मैंने सिर्फ फार्मूले का इंट्रोडक्शन दिया, और उसमें सिंपल सिंपल सा मैंने करवा के दिया, और जितना पढ़ाया बेटा वो पूरे फार्मूले आप लोगों को याद कर लेने हैं, उसके बगैर काम नहीं होगा, है ना, वो पूरे फार्मूले आपको लर्न रहने चाहिए। तो अभी इस पेज में जो पेज नंबर 6 है, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा y और x को लेके ही करेंगे अपन, देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग फंक्शन लेके कर दिया ऐसा, ठीक है। तो इस पेज को भी अच्छे से देखो कि अलग अलग फंक्शन लेके भी करे हैं तो फिर कैसे करते हैं, ओके। हेलो, समझ गए? हेलो, यस। ओके। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अभी नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो, ठीक है यस सर। ओके, बाय बेटा।